आज मैं ऐसी बात करने वाला हूँ जो मुझे पता है कि हर किसी के पोस्ट पे, हर किसी के स्टेटस पे आपको मिल जाएगी। और सवाल ये है कि जो उन्होंने लिखा है, क्या वो महसूस कर पाते हैं? सिर्फ ये कह देना कि उसको डिप्रेशन था और डिप्रेशन का इलाज शायद हम बता देते हैं, तो गलत है ये। तो ये गलत है क्योंकि जब आदमी डिप्रेशन में होता है ना, किस वजह से है वो तुम्हें नहीं पता, वो मुझे नहीं पता। सिवाय सुनने के तुम और कुछ कर नहीं सकते। पर हाँ, कई दफा वो सुनना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बजाय राय देने के कि ये सही होगा कि गलत होगा, ये करने से ये होगा तो ये करने से वो होगा, बहुत आसान होता है ये कहना कि यार ये कर लेना, वो कर लेना, पॉजिटिव रहना, ये चीज़ करना। लेकिन कई दफ़ा बहुत शक्ति लगती है अपने आप से लड़ने के लिए। और मैं अपने तजुर्बे से बता पा रहा हूँ। यूँ तो मैं सबके सामने बहुत मजबूत भी हूँ और हाँ, मैं डरता भी नहीं हूँ किसी चीज़ से। पर सवाल ये है कि जब जब मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आई है या ऐसी बात हुई है, मैंने अपने आप से बात की है। कई दफ़ा मैं अपने आप से बात करता था क्योंकि कोई और सुनने वाला नहीं था। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि हम उसे राय देते हैं, हम देयर आर पीपल यू कैन शेयर अबाउट इट, लेकिन आदमी कतराता है इस बात से कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। और आप मानिएगा नहीं, मुझे पता है कि आप मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन फिर वो हमारे घर वाले हों या कई दफ़ा हमारे दोस्त भी हों, नहीं समझ पाते। कुछ मेरे पुराने दोस्त हैं जिनसे मैं सालों बाद मिलता हूँ। सच कहूँ, दिल से बात करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन क्या करूँ, मेरी बातें, मेरे जज्बात अब वो नहीं समझ पाते। और जिनको मैं बतलाता हूँ, उनको भी कई बार मेरी बातें बड़ी नॉर्मल सी लगती हैं। हाँ, और कुछ गलत नहीं है, नॉर्मल सी लगती हैं क्योंकि वो नॉर्मल सी ही हैं, नॉर्मल हैं उनके लिए, पर वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसका किस तरीके से दृष्टिकोण है उस चीज़ को लेकर। खैर, डिप्रेशन के ऊपर लोगों ने किताबें लिखी हैं, लोग बहुत सारी बातें भी करेंगे, पर मुझे पता है ये भी एक ट्रेंडिंग चीज़ की तरह आकर चली जाएगी। कल को जब तुम्हारा दोस्त आएगा तुमसे बात करने, तो तुम भी वही ट्रेंडिंग बातें किया करोगे, फ़ोन हाथ में लेकर सिर्फ ब्राउज़ किया करोगे। मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है हम सबसे, जब भी कभी किसी से बात करो तो फ़ोन ज़रा जेब में रख लेना। बहुत सारी मुसीबतें चाय की थड़ी पे सही हो जाती हैं अगर दो यार चुपचाप आपस में एक दूसरे की बात सुन ले ज़रा, फिर वो चाहे मुसीबत किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। शुक्रिया।